अच्छा बेटा सूरज। जी बाबा जी। तुम्हारा पेट्रोल पंप सही चल रहा है? हाँ बाबा जी, बढ़िया चल रहा है पेट्रोल पंप का काम। अच्छा, और भट्टे? भट्टे भी सही चल रहे हैं बाबा जी। कल ही 2 ट्रक कोयला आया है और लेबर अपना काम कर रही है खूब मजे से। ठीक है ठीक है। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। अरे यहाँ नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठो। देखो प्रधान बाद में हम भी इंसान ही हैं। उठो, खड़े हो, यहाँ बैठो, आराम से बैठ। कैसे परेश, अरे भाई क्या बात है, कैसे रो क्यों रहा है ये बता। प्रधान जी बस अब तो मर जाना ही बाकी रह रहा। बात बता, क्या बात हो। प्रधान जी मेरी भतीजी है, उसके माँ बाप तो मर गए थे, बड़े प्यार से पाली थी। एक जगह रिश्ता करा था, जानते हो जयवीर मुखिया है। जयवीर मुखिया? हाँ जी। जयवीर मुखिया तो तुम्हारे ससुर का नाम है? हाँ पिताजी। पर ये जयवीर मुखिया है कौन से गांव का? गढ़ी है जी मुजफ्फरनगर में। उनके आज अपनी लड़की का रिश्ता करा था। वे पहले तो उन्होंने वॉशिंग मशीन मांगी। क्या सोच रहा भाई? अरे सोच रहा के जान को आफत होगी, हमने ऐसी आफत करी, ना तो कुछ लेना ना कुछ देना, ना कुछ काम की ना धाम की, ना सिर्फ उस काम करना आता, ना न्यार की ना फूस की। मेरी जिंदगी खराब होगी। अब तब तक कुछ करने के नहीं, इस काम को मैं निपटाऊंगा अपने तरीके से। तब चुप बैठे रहो बस। अरे भाई गुस्से मत हो, ठीक। मैं जो सोच रहा था के लिए उसके माँ बाप नहीं है तो उसका चाचा तो था, कुछ ना कुछ देगा। पर कोई बात नहीं, गुस्से मत हो, मैं तेरी शादी दूसरी करवा दूंगा। मैं भी नहीं सोच रहा था, ये तो काम निपटाना पड़ेगा। मुझे राख नहीं अपनी गया बिल्कुल भी। मेरा ब्याह करो दूसरा, इसे मैं अंदर काट दूंगा धक्के देके। अरे काट तो सही, पर काट कुछ बहाना तो चाह काटने को। अजी पिताजी लिकड़ी लिकड़ाई है, मैं इतनी बड़ी बड़ी डिमांड करूँ उसका आगे, यूं तो यूं इसकी परछाई भी जागे अंत है। और सुन लो मेरी बात, मेरे पास जोर पड़े, मैं दुनिया देख रखी, सारे गाँव में इतने ठाड़े रिश्ते हुए। हमारा 40 बीघे जमीन है और मेरा जीना दुश्वार है, काम बोल घंटा वरना मौत हो रहा मेरा, ताने मारे लोग बाग। तुम घबराओ मत ना, 2-3 दिन में इसे विदा कर दो मैं हिंत है। हाँ टूट लेंगे तेरे शकर रही काम राजा की बेटी। यार मेरी बात सुन ले एक बार, मेरे बस की ना की डांड तू राखनी। क्या बात होगी, आप इतने चिल्ला क्यों रहे हो? ना तेरे पास सगेरना आता, ना तेरे पास खाना बनाना आता, और तो और कपड़े दे, कपड़े मेरे कपड़े। मैं जमरान पे अपने बाप से वॉशिंग मशीन मंगा लिए। और सुन ले मेरी बात, और जो ना आई ना तो जाने ना। मेरा बाप तो गरीब है, कुछ ना देगा। तेरा बाप गरीब हो या अमीर हो, मुझे इस बात का मतलब नहीं कुछ भी। पर मेरी बात कान खोल सुन ले, अगर वॉशिंग मशीन ना आई ना खत्म करवा दूंगा तेरे बाप को, खत्म। सुन लिए कान खोल कर। अच्छा जी। अरे प्रज्ञा बेटा कैसी है? ये मुझे बता देती, मैं लेना आ देता तुझे। और मेहमान कहाँ है? मैं गुड़िया मैं केली आई। केली ठीक तो है बाबू। हाँ कुछ भी ठीक है। हाँ खाट पे बैठ तू। हाँ
अब चुप हो, ये बता बात क्या हुई। चाचा जी जितने अच्छे सोचे थे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खाना बनाती हूँ, खाने में नकल छाटते हैं, कपड़े धोती हूँ उसमें, और ये कह रहे अपने बाप से वॉशिंग मशीन डिमांड कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन पीटते हैं। तो फिर गुड़िया तेना किस चीज की चिंता माननी है? वॉशिंग मशीन दे देंगे। ना ना बेटा, तेरा बाप होता तो वो भी तो यही करता है। तू टेंशन ना ले, वॉशिंग मशीन देंगे तुझे। देख मलाला, ये मशीन तो आ गई। इसमें क्या आग दूँ मैं? इसमें आग दूँ के? मशीन तो आ गई। मुझे मोटरसाइकिल भी चाहा, अरे मैं उसका लेके छोड़ दूंगा हर हाल में। तुम देखते रही हो, मैं वैसा कैसा खिलाड़ी ना हूँ, मैं पक्का खिलाड़ी हूँ, पक्का। तब मेरा दिमाग देखो, दिमाग। अरे जगमोहन है, जगमोहन। आओ पंडित जी आओ, आगे आ जाओ। के बात थी जो तुमने फोन करा? भाई पंडित जी, कैसा रिश्ता करवाया तुमने? के बात होगी? भाई उनकी तो डिमांड पे डिमांड हो रही। लड़की आई थी तो नु कह लगी चाचा जी वॉशिंग मशीन की डिमांड कर रही। अच्छा, हाँ, वॉशिंग मशीन मांगी? दे गया भाई। पिताजी तो खेत में गड़बड़ हो रही, ऐसे बात है? जिनावर लग गए अच्छा, और सारे गेहूं खा दिए। तो चारों महीने कलेश हो गए दिमाग। अरे मुखिया। लिया पंडित जी। हाँ तो लिए बढ़ पाए। आ जाए बैठ। बात अच्छी है। ऐसा मुखिया पर मुखिया क्या है बा पंडित जी? बात हार गया उम्मीद नहीं, मतलब तुम थारी तो मन ने इतनी बढ़ाई थी लोग और बात है कुछ। और वहाँ सारे पता वॉशिंग मशीन की कुछ पहले खोल दी थी वरना। तेरा क्यों मुंह फाड़ रहा, क्या हो गया? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन आया सिफारिश लेके। ऐसा है, बात को जाओ मत ना, साफ साफ बोल जो बोलना है। साफ साफ यह बात है, खोल ली थी ठीक। अरे हमने न्यू कही ऐसे कि न्यू बिल्कुल नाक ही काट देगा, हमारी बिल्कुल धरती में गाड़ देगा, कुछ भी ना दिवावे। तो कहा था नहीं कहा था मैंने, भाई गरीब है, लोंडी लोंडी है? मैं भी 100 ब्याह करवा लिए, पहली बार ऐसी ऐसी आई। अरे नूना बता, कितना गरीब हो? 5 बर्तन तो विद्या भी नहीं को। महाराज जब से हमारे घर में आई ना, हमारे घर का तो नाश हो गया बिल्कुल। और सारा काम तन्ने करवाया। चुप कर बैठ रहे, घर ना बोल ले। अब बस लगाइयो, लगाओ लगाओ लगाओ। ऐसे बिहार में ऐसे फंसवाए। चलो जा जा। बढ़िया बात नहीं है थारे मुखिया, देख के जागिए। ये सुसरा पंडित के नलायक है तो बेटी चौथ, इसने पैसे मरवा दिए, फंसवा दिए, कम वक्त के बीच ने हमें नहीं पता होता नहीं तो रिश्ता हम बिल्कुल नहीं करते। हमारी बुद्धि खराब हो रही थी, हमारी किस्मत फूट रही थी, हम इसके चक्कर में आ गए कम वक्त के। चोटी को रख के कुर्ते को पैर का नुमान रहा, कितना बड़ा ज्योतिषी बन गया। जान तो मार दूंगा करेंगे गली में दिख गया तो। चल बा ऐसे बेकार मानस बनना भी नहीं जा, चलो, जा, जा, जा। ढंग भी ठोमा, ढंग भी ठोमा मैं। बड़ा पंडित जी का दबदा, चला जा। ब कंगले ने शरत पूरी करी थी, पर यूं काम नहीं चलने का, कुछ और भी करना पड़ेगा इसमें। फिर जो है मोटरसाइकिल आपके हिस्से पैसे ले जा के मैंने उन्हें दिए। हाथ तो मेहंदी लगी रही क्या? 1 घंटे में लाई चाय बना के, ये चाय तेरे घेट में दे दूंगा उल्टी। आप इतने चिल्ला क्यों रहे हो? बना तो रही थी मैं चाय। ऐसा है, तू तो कम चल रही है, जुबान खींच दो नहीं जा। अरे एक बात सुन ले, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए तो चाहिए। अगर मोटरसाइकिल ना आई ना तो जान तो मार दो, जान से मार लो, कुछ भी कर लो, बाइक बाइक। तुझे ना मारू, पहले तेरे चाचा को मारूंगा। और मन ने कहा ना, कान खोल कर सुन लिए, बाइक चाहिए तो चाहिए, वरना तेरे चाचा को आँख ना काट दे। आँख काट रही, आँख फोड़ दूं मैं।
प्रज्ञा तू बेटा कैसे? चाचा जी वो बाइक बाइक? बेटी देखिए मेरा तो बहुत नहीं है, कहीं तो कहीं लो भी देखिए का तो मैं भी हाथ जोड़ूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब का नहीं दे पाऊँ और मैं कद लो उनकी पूरी करूँगा जो है, उनकी मांग तो बढ़ती जाएगी बाबू। बस चाचा बहुत हुआ, इतनी सारी मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ छोड़ के, क्या तुम मुझे एक बाइक नहीं दे सकते? प्रज्ञा तू क्या कह रही? ठीक कह रही हूँ। ओ अब समझी मैं तुम्हारी चाल। मेरी शादी क्यों मंदिर में कराई तुमने? ताकि जितनी भी है सब चीजें तुम्हारी हो जावे। और वो बाइक मांग रही, क्या गलत मांग लिया उन्होंने? इतना अधिकार तो है उनका, तुम इतना नहीं कर सकते? प्रज्ञा क्या कह रही? होश में तो है? प्रज्ञा यह उम्मीद नहीं थी बेटा तेरे पे। उम्मीद का तो मुझे पता नहीं, मुझे इतना पता है बाइक आप दे रहे हो बस। क्या करूं क्या करूं? चाचा जी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर मैं ऐसा कुछ ना करूं तो वो तुम्हें मार देंगे, कैसे बताऊं? मुझे पता है मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद आप ही ने मुझे पाला, इतना बड़ा करा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ चाचा। तो बड़ी स्मार्ट लग रही हो। बच्ची रहने दो। एक बात बताओ, आप मुझे क्या कह रही थी? क्या आज हम घूमने चलेंगी? ना तो आप घुमाने लेके गई और ना शॉपिंग कराने लेके गई। अरे पूजा, तू भी कौन से जमाने में खोई रहती है? जानती हो मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन बुकिंग की है। सच में? आपने मेरे लिए ऑनलाइन शॉपिंग की है? देखो। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अब जब तुम इसे पहनोगी ना तो और भी सुंदर लगोगी। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई राम राम। आजा बैठ। प्रधान जी आपसे एक काम था। बताओ क्या बात है? कुछ पैसे की जरूरत थी। पैसे की? हाँ जी। अरे पैसे तू अभी तो ले गया था 4-5 दिन पहले ही। वो जी लड़की को कुछ सामान देना पड़ गया, क्योंकि मैंने उसकी शादी में नहीं दिया था, तो मुझे 50-60 हजार रुपए की जरूरत है। 50-60 हजार रुपए? जी। लड़की को सामान देना? हाँ जी। चलो कोई नहीं, लड़की के लिए तो देने पड़ेंगे भाई। चलो ठीक है, मैं देख रहा हूँ, उसे सूरज को देखता हूँ कहाँ है, उससे दिलवाता हूँ। ठीक है? ठीक जी। सूरज, सूरज बेटा। जी पिताजी। इधर आइयो। पिताजी भी ना हर वक्त चलो अभी आता है जाने ना। जाओ, पूरा मूड खराब कर दिया। जी पिताजी। अरे सूरज, बेटे ने 60,000 रुपए ला के दे दो। 60,000 रुपये? हाँ, इन्हें अपनी भतीजी के लिए कुछ सामान वामान देना। अच्छा, भतीजी के लिए देना है। हाँ। ठीक है पिताजी, तो मैंने कर देता हूँ। चल आगे जाओ जी। राम राम। और किसी चीज की दिक्कत मत मानियो, ठीक है? ठीक है। बेटियों के लिए तो हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। दान दहेज देने में कौन सा घटता है? कुछ भी नहीं घटता। सब उस परमात्मा ने बतेरा दे रखा। देख ले भाई, बाइक भी देख ले। मैं क्या देख लूं? तब भी देख लो इसे। ऐसी बाइक तो रविंद्र भी ले फिरा कैमरे वाला। मुझे चाहती है ऐसी बाइक।
या दे दी उन्हें मोटरसाइकिल। इस पे इतना गुस्सा आ रहा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा, बस कुछ नहीं कह सकता। इसी गले में घल गई मेरे, या कुछ नहीं कह सकता बस। अरे देन भी लगे तो कम से कम पल्सर तो दे देते। याद ही मोटरसाइकिल, इतनी बढ़िया बाइक दी मुझे। मैं इस लाख हूँ, 40 बीघे जमीन का मालिक हूँ मैं। अब 5 लाख रुपए की मांग कर रहे और लड़की मेरी घर पहुंचा दी और कागज और घर के कागज हमारे। भाई एक काम कर ले, एक तो उसके घर के कागज ले ले अच्छा, और 5 लाख रुपए देवे तो ठीक है, नहीं तो आज गई तुमने बात मेरे दिल की। साले पर ना तो रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। ना ही 5 लाख रुपए देगा और ना ही हमारे घर में रहेगी। यह बात तुम ठीक कह रहे बिल्कुल। आज ही कह दूंगा से मैं, कह ही दुआर। ओ महारानी, राम फरमारी, जो काम दिखता क्या बात होगी? बैठ में लौट रही, तेरे बाप ने दिया बैठ। अब भी कोई कसर है नहीं? ऐसा क्या दिया उसने? फ्रिज दे दिया, मशीन दे दी, बाइक दे दी और किले में। अच्छा तू कम चला, ये कम। हाथ हटा ले। मेरी सुन ले बात, ये आँख फोड़ दूँ आँख। सुन ले मेरी बात। अब ना डरूं मैं। डरना पड़ेगा, डरना। सुन ले पहले, या दी ना उसने कील, या मुझे कीलना चाहती। मुझे जमीन के कागज चाहिए, कागज। अन्यथा जिंदा छोड़ने वाले चाचा को 24 घंटे से पहले मरवा दूंगा। 24 घंटे से पहले। कान खोल के सुन लिया, आंख लगा दे। सब कुछ तो ले लिया, जान ले ले मेरी। चुप। बस समझ लिए कि काम ने से भेजे में दर बात को, भेजे में अन्य जान से मार दो से। अच्छा एक काम करो, रो मत, ठीक है? मैं समझ गया आपकी बात, और उनका इंतजाम अभी करते हैं। क्या उसके लड़के का नाम अभी है? हाँ जी, ये वही है। पिताजी, घी सीधी उंगली से ना निकटने का, उंगली तिरछी करनी पड़ेगी। लोहा लोहे को काटता है। ठीक करा बेटे। अब आप समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूं। समझ गया मैं तेरी बात। मालिक मुझे बचा लो, यानी मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी और मेरी बच्ची को भी। प्रधान जी, इनका और इनके लड़के का कुछ संविधान करवाओ। रोवे ना, टेंशन ना ले। अच्छा चाय आ गई, तू रोवे ना, ले चाय ले पहले। ले ले चाय पी, तो दिक्कत ना मानना। इतना अम्बट थे, इतना दिक्कत नहीं किसी चीज की भी। लो जी चाय, लो चाय, लो बेटा। आप भी ले लो पिताजी। कोई नहीं, मैं ले लूं। पिताजी, जब वो 40 बीघे का जमींदार 5 लाख में मांग सके और घर के कागज भी, तो हम तो 1600 बीघे के जमींदार हैं। हमें तो 2 करोड़ मांगने चाहिए। जब भी पता पड़ेगा उसे कि मैं आत्महत्या कौन करेगा, वो करेगा ये वो करेगा। बिल्कुल सही बात है।
अब तुझे ना रोने की जरूरत ना घबराने की जरूरत। अब तो इस प्रधान जी का खेल देखिए, ठीक है ना। मालिक बहुत आशा करके आया मैं आपके पास में। तुम्हें शायद पता नहीं, उस जयवीर की लड़की हमारे लड़के का है। उसने तुम्हारे से 5 लाख का दहेज मांगा, घर के कागज मांगे। मैं उससे 2 करोड़ रुपए का दहेज मांगूंगा आज ही। मैं दिखाऊंगा उसका नतीजा। पिताजी आप भी कुछ रहा कर सकते हो उसका। पूजा बेटियों को बुलाता हूं। पूजा, अरे बेटा पूजा, जी पिताजी। यहाँ आइयो एक बार। हाँ पिताजी। ये कौन है और रो क्यों रहे हैं? बेटा तुम्हारे जो भाई हैं जी। अभी, ये उनके ससुर समझो। क्या मेरे भाई ने शादी कर ली और मुझे पता भी नहीं? और शादी नहीं, इस गरीब से उस लड़की को मारते पीटते हैं, उससे कभी फ्रिज मंगाते हैं, कभी वॉशिंग मशीन मंगाते हैं, मोटरसाइकिल मंगाई। इस बेचारे ने हमारे से पैसे ले लेके वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बाइक ये सब उनको दे दिया। उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा। अब इससे 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और इसके घर के कागज मांग रहे हैं। अब ये बेचारा क्या करेगा? ये इसलिए रो रहा है। अब हमको इनकी मदद करनी है। ठीक है पिताजी, आप ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। अब आप देखना मैं अपने भाई को और पिताजी को कैसे लाइन पे लेके आती हूँ। बस मैं इसीलिए बुलाया तुम्हें, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। हेलो पिताजी। अब लगेगा पिताजी को और भैया को पता कि किसी की बेटी को सताने का अंजाम क्या होता है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। बैठो, पहले तो आप बैठो। आ जाओ। प्रधान जी, हमारी बेटी से कुछ गलती होगी क्या? चौधरी साहब, आपकी बेटी से कोई गलती नहीं हुई, परंतु मेरा जो ये लड़का है ये अपना अलग बिजनेस करना चाह रहा है और उस बिजनेस में 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। हमने आपसे कभी कोई 1 पैसा नहीं मांगा, लेकिन अब मेरी और मेरे लड़के की यही मांग है कि आप 2 करोड़ रुपए देकर उसका बिजनेस शुरू करवाएं। चौधरी साहब, क्या बात कह दी आपने। मैं तो गरीबी आदमी 40 बीघे धरती में अपना गुजारा ही कर रहा हूँ। पिताजी गरीब कहाँ है? 40 बीघे बेच के तो 2 करोड़ रुपए आ ही जाएंगे। हाँ, 40 बीघे तो बिकी जाएगी 2 करोड़ की। मौसा जी, हम तो गरीब आदमी, हमारे पास कितने पैसे देंगे? देखो, अगर तुम 2 करोड़ रुपए नहीं दे सकते
तो आप अपनी लड़की को ले जाइए। क्या? नहीं चौधरी साहब, हम आपके पैर पड़ते हैं। रुको, सर जी इधर जुल्म ना करो हमारे साथ। अगर पैर ही पड़ना है तो उस इंसान के पड़िए जिसको आप लोगों ने रोने पर मजबूर कर दिया, जो ना जाने पता नहीं कैसे कैसे करके अपनी बच्ची को पाला। उसके माँ बाप गुजर गए थे बचपन में। क्या है ये? सारी सन्नी नहीं छोड़ दो। यार कहाँ से आवेगा पता नहीं। खत्ती वत्ती है नहीं, ड्रामे दिखाई जा। प्रज्ञा बेटा, हाँ चाचा जी। सानी करी आई बाबू। करियाई तो खत्ती वत्ती है ना, कुछ ड्रामे दिखाई जा। बेटा उरा आ 1 मिनट को, तेरे से कुछ बात करनी है। बेटा एक बात कहनी थी। क्या? देख बाबू, अब तू भी 23 साल की होगी, अब उम्र शादी की है। मैं सोचता हूँ तुम्हारी शादी करके और बस गंगा जी नहा लो। कैसी बात कर रहे हो चाचा जी आप? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। ये मेरी बेटी, ये देख, इस समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? ये कह देंगे इनको एक लड़की है, एक लड़की की शादी भी नहीं हुई। आप मेरे माँ हो और आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे भाई, सब कुछ आप हो। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही और शादी की बात तो करना मत मुझसे आज के बाद। एक बहुत अच्छा रिश्ता है, ठीक ठाक हिसाब किताब, खेती बाड़ी भी है उनके, और पंडित जी आएंगे और वे रिश्ता बता देंगे, और जाकर लड़का बढ़िया हुआ तो तेरी शादी कर देंगे और बस अपनी बेटी को खुशी खुशी से विदा कर देंगे। चाचा जी तुम है ना उल्टी उल्टी बात करके ना दिमाग खराब मत करो। और मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करने की अगर आप शादी को कहोगे तो। कुछ नहीं, बेचारी छोटी ही पाली, चाचा को छोड़ने के लिए मन नहीं कर रहा। देखो, पर मैं भी शादी करके रहूंगा अपनी गुड़िया की, दुल्हन के रूप में देखूंगा। पिताजी तब तो कहते हैं पंडित जी आया होगा, आया ना? आ जाएगा, थोड़ी बहुत देर में आने में ही है। मैं भी उसी की बाट में बैठा हूँ। तुमने चढ़ाया और मार दिया। मैं सुबह उठ तो नहा लिया, नहा के तैयार करवा दिया, पंडित जी अब लो आया नहीं, बताओ। आ जाएगा, तू एक काम कर, आने में ये थोड़ी घनी देर में इतना चाय पानी का जुगाड़ कर ले पंडित जी को। तो मैं नमकीन बिस्कुट लो, इधर चाय बाद में बना लूँ। हाँ कर ले जुगाड़ सा इतना। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। जयवीर मुख है जाना? आगे जाके तीसरा मकान उसी का ही है, बड़े से गेट लग रहे। हाँ ठीक, बड़ा सा गेट उन्हीं का ही है। ठीक है। राम राम मुखिया जी। राम राम जी पंडित जी, बहुत बात दिखा दी, बहुत बात देख के बैठो। नहीं मिला, परेशान हो गए। अच्छा बैठो। हाँ जी, बस बस बैठते हैं, ताश पे आए जी। आसिफ जी। अरे पंडित जी कहाँ रह गए थे? मैं बहुत टाइम लिया, बाट दिखा दी। बा मुखिया जी साधन नहीं मिला कुछ भी।
और गांव में पूछता ताछता आया धक्के खाता। ठीक नु होगा लेट मामला। और सुनाओ पंडित जी, जो काम बताया था वो हो गया? हाँ काम तो हो गया मुखिया जी। अच्छा जी। बेटा भी? हाँ पिताजी। बेटा पंडित जी को चाय लेगा। ला रहा हूं। नमस्ते जी। लो बाबू जी। देखो पंडित जी, ये है लड़का। मुखिया जी लड़का तो लगा ठीक और राधे कृष्ण की जोड़ी है, पर ये काम धाम भी कुछ करे। काम धंधा क्या करे जी? 40 बीघे जमीन है, अकेला लड़का, इसकी माँ जो छोटे से कुछ छोड़ के गुजर गई थी, बस काम धंधा सब इसी के ऊपर है। मुखिया साहब लड़का तो पसंद है और तब लड़की और दी। लड़की दिखाओ जी, फोटो ले आए हो? हाँ जी लो। अच्छा जी दिखाओ। लो जी फोटो देखो। बालक पसंद है जी। देख बेटे, लड़की मुझे तो पसंद है, बैठ यहाँ और तू भी देख ले अपनी पसंद का। पापा जी तुम्हें पसंद है तो थारी पसंद के मैं फाइल कर दूंगा। कोई थारी समझ में आ गई तो मेरी समझ में आ गई। पंडित जी लड़की तो पसंद है। हाँ तो बढ़ाओ आगे बात। देखो पंडित जी, मेरे अकेला तो लड़का और इसमें लेन देन का हिसाब ठीक ही करना पड़ेगा। वह मुखिया जी की बात देखो ना, लोन लिया तो है हीरा से ठीक, और लोन लिया तो अलग उनके कुछ है नहीं, और लेन देन नहीं है कुछ भी, चाहे अपनी मर्जी से दे दो हवाई जहाज। भाई लड़की तो सोहनी है, पर उसके द्वारा लेन देन को नहीं कुछ। अजय पिताजी साधु जान दो, सब कुछ मेरे तो है, सब कुछ अपने नाम करवा लूंगा। अब इस काम को एक बार हो तो जान दो, फिर हम जाने या फिर वे जाने। हाँ तो मुखिया जी मैं चलूँ है। अच्छा पंडित जी और बढ़ाओ बात। मोहन राम राम। राम राम राम। आ जाओ पंडित जी, आ जाओ। और सुनाओ पंडित जी। बड़ा देख कृपा था, काम बहुत बढ़िया चल रहा। और वो थारा काम से था नहीं। अच्छा। वो लड़के का फोटो से लाया था, वो करिया में काम हो गया था ना, और लड़का और देख लो। लड़का तो ठीक है। और केले का 40 बीघे तो इधर थी। अच्छा। और BSc कर रखी कृषि तय। अच्छा। और टेक्निकल कृषि का है, मतलब खेती बाड़ी बहुत बढ़िया और बढ़िया लौंडा, सोना सुथरा, ऐसी जोड़ी है जैसा राधे कृष्ण की। अच्छा। हाँ तो बता पंडित जी, मांगता हूँ भी बस सबसे बड़ी बात उनकी है, मांगता कुछ नहीं मांगा उन्होंने, मैं पूछ लिया। बहुत सज्जन बापू है, और भाई वो लड़का है, माँ उसकी बचपन में मर गई थी। भाई हम तो देख नो क्या गरीब आदमी, और वह कल कलाकों का दिल होने को दुखी करे तो वो ठीक से ना होता। नहीं मैं इस बात की खोल कर दी थी, मैं कह रहा लड़की तो है हीरा सी, पर लड़की लड़की है उनके तो कभी कल कुछ उनका लगा मैं यू चार वो चार कुछ नहीं। तो ठीक है पंडित जी, सही सा मुहूर्त देख के और इस काम को जल्दी करवाओ। चलो मैं तो है। ठीक है पंडित जी। और जल्दी करवा देंगे सारे काम को। राम राम जी। पंडित जी है पंडित जी। राम राम। तो राम राम जी, राम राम। आ जाओ जगमोहन जी बैठो। मैं थारे बारे में सोच रहा था और फिर आँखें लग गई। अब बताओ कैसे आना हो गया था? बस पंडित जी आना के हुआ, बस उस रिश्ते के उसमें आया था मैं। अच्छा अच्छा। तो कुछ तारीख वारीख देखी तुमने? हाँ भाई मैं पत्थर ले उठा के ठीक।
नाम जगमोहन जी? प्रज्ञा है जी। अच्छा। और उनका तो तुम्हें पता है अभी है। अभी देखो जी जगमोहन जी बहुत बढ़िया मुहूर्त लिख रहा 19 तारीख का। यू प्रज्ञा यू अभी ठीक और 36 के 36 कम मिल रहे। अच्छा जी। और मुहूर्त भी यू कम 5 साल में कभी एक बार आवे। अच्छा जी। बहुत सुथरा अगर ये होगा फिर तो 5 साल हो जाती बात। तो पंडित जी मुहूर्त यू रखो, हमें तो करना ही करना। हाँ बस ठीक है जी देख लो बस है मैनू वो बहुत बढ़िया है वो कम ही बैठे ऐसे जोड़ तोड़ ठीक है पंडित जी। अच्छा जी राम राम। राम बहुत बहुत धन्यवाद थारा। और जो है इसी मुहूर्त में कर देंगे। ठीक है जी। प्रज्ञा प्रज्ञा हाँ चाचा जी। इधर आ बेटा। बेटा मैं पंडित जी के पास में गया था, पंडित जी ने मुहूर्त भी काट दिया। इसी महीने की 19 तारीख का है। और मैंने कह रहा था तुझे कोई एतराज तो नहीं बाबू? ना मेरी बच्ची मत रो, लड़की तो किसी महाराजा की भी नहीं रही। और मेरी तो औकात है क्या बेटी, मैं तो हाथ जोड़ के आप यही प्रार्थना करूँगा बस मुझे अपना फर्ज निभा लेने दे और खुशी खुशी से विदा कर लेने दे। बस मेरी यही तमन्ना है और कुछ नहीं। मैं नहीं जा रही चाचा आपको छोड़ के कहीं भी। और तू चिंता ना कर, बहुत बढ़िया घर है वो, तुझे अपनी पलकों पे रख के जाए। हाँ भाई धन्नू पर्ची वर्ची गेरिया। हाँ भैया गेर। हाँ भाई किसान का काम करना तो पड़ी है। राम राम जी। राम राम जी राम राम। आओ जी आओ आओ जी बैठो। और सुनाओ जी पंडित जी। हाँ जी ठीक है जी वो लड़की का चाचा है जगमोहन जी। अच्छा जी राम राम। और खेत खाद थोड़ा देखभाल सी कर लेंगे अपना। मैंने कह रहा था जी वो लड़का दिखा देते और मगर जो है खेत बाड़ से भी देख लेते। अच्छा जी चलो खेत में चलो, लड़का भी खेत में ही है, लड़के पे भी नहीं हमें मान लियो खेत में ही। और देखो दिक्कत तो कुछ है नहीं, रिश्ता तो देखो हमें पक्का है। और फिर भी अपने मन की तसल्ली सी हो जा। अच्छा जी चलो चलो तो अच्छा भाई। हाँ तो अच्छा जी देखो कितना खेत दिखाया लोग। देखो जी ये सब हमारे खेत हैं, यू खड़ंजा भी हमारे चक में गुली कर रहा। अच्छा जी। हाँ जी। अरे बेबीर इस काम को बाद में कर लिए, मेहमान आ रहे एक बेर 12 तक चल। ठीक है जी पिताजी चलो। देख लो जगमोहन जी लुंडा देख लो। मुखिया जी लड़का तो ठीक है। अच्छा जी पसंद है हमें। बस मैं एक विनती करूंगा आपसे, देखो मुखिया जी हमारे यहाँ देने को तो कुछ है नहीं, हमारे यहाँ तो छोरी छोरी है। चौधरी साहब हमें कुछ नहीं चाहता, हमें लड़की पसंद है, हमें सिर्फ लड़की लड़की चाहिए, हमें तेरा कुछ नहीं चाहता। अगर मंदिर में शादी हो जा तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरा इतना ही बहुत है। अगर मंदिर में आपकी इच्छा होगी तो मंदिर में शादी कर लेंगे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है।
अच्छा मुखिया जी, हमें इजाज़त दो, अब हम चले। ठीक है पंडित जी, चलो। चलो। ठीक है जी, राम राम जी। ठीक है जी, चल वो कर ले, थोड़ा सा काम रह रहा इसे भी। तुम चलो घरों में आ रहा। हाँ तो मैं भी देख आऊँ एक। ना तुम चलो, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा, चलो। ठीक है तो बढ़िया ढाल कर कहिए। लड़का वड़का तो ठीक हुआ पंडित जी, थारा एहसान है सब कुछ। अरे जगमोहन जी। हाँ जी। एक बात तो ध्यान नहीं रही मेरे, बताना क्या? मेरे यूँ ध्यान नहीं रहा कि मुहूर्त 19 तारीख का निकल गया और तुमने भी ध्यान नहीं दिवाया। चलो पर कोई बात नहीं, मैं फ़ोन पे बता दूँ उन्हें। तो फ़ोन पे बता दो, कोई टेंशन नहीं है, है कि नहीं? हाँ। देखो मुखिया जी, मेरे पास में कुछ नहीं है, आपके सामने मेरी बच्ची है और जो है गुंठी की रस्म अदा करो। ठीक है जी पंडित जी। छोड़ी पर आ जाओ। देखो मुखिया जी, जो शादी रीति रिवाज से होती है वह तो मैं कर नहीं पाया, क्योंकि इतनी हैसियत नहीं, बहुत गरीब आदमी में। पर परमात्मा सामने है, इससे भी बड़ा साक्षी नहीं है कोई भी। देखो चौधरी साहब, जिसने लड़की दे दी उसने सबको दे दिया, हमें और कुछ नहीं चाहता, ना थारे धन की जरूरत ना काहे की जरूरत। लड़की दे दी, हमें सब कुछ दे दिया। बढ़िया मुखिया जी, सौंप रहा हूँ तुम्हारे, तो कैसी रखो। कोई बात नहीं चौधरी साहब, दिक्कत ना मान लो किसी बात की। ना मेरी गुड़िया मत रो, मत रो। पगली मुझे बुलाने जा रही क्या? मेरी बच्ची खुशी खुशी। ना मेरा बच्चा, ना 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 बाबू ना। अच्छा मुखिया जी, अच्छा जी, घर चलो, अपनी बच्ची को अपनी देवी से विदा करूँगा। ठीक है चौधरी साहब, जैसा आपकी इच्छा। चलो पंडित जी, चलो
चलो हाँ जरूर जा। देखिए हमारा तुम्हारी है। ऐसा मत करो, रो मत, कोई बात ना। टुकड़ा देखा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो परंपरा रीति है, सभी की गैल है। चुप रहे आप रो मत। चुप हो जाओ, चुप। तुलसी पड़ी, इसके बाबा छोटी जी को छोड़ कर चले गए। कोई बात नहीं, चोल सब कोई बात नहीं, रो मत। लाला आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी पुलसी बच्ची को कैसे रखो। चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो? थारी इज्जत हमारी इज्जत अलग अलग नहीं है। अब तो ये लड़की हमारी है। चौधरी साहब, ये आपकी इज्जत है। बच्ची मत रो, मेरी बच्ची मत रो। कौन चुप हो जल्दी। चौधरी साहब, लेट हो लग रहे, लड़की काट दो।
क्या हो गया? मुझे मेरे चाचा की बहुत याद आ रही है। कोई बात नहीं, ये आपका ही घर है और मैं आपको कभी भी तुम्हारे चाचा की याद नहीं आने देने का। किसी बात की इस घर में तुम्हें कमी नहीं होनी कभी। अच्छा, अब सब बात छोड़ दो, एक बार मुस्कुरा के बताओ। लीजिए, नहीं जोर से। ताई जी बहुत याद आ रही। छोटी सी पड़ी थी, पता नहीं कैसे रखेंगे कैसे नहीं। बेटी तो किसी की रही ना, और बेटी तो पराई रहे, विदा कर दे, रो ना तुम बिल्कुल भी, बिल्कुल गिल्ला ना करा करते, अच्छे रखा करे। बेटी का धन तो कभी किसी का रहा ही ना। रो ना गिल्ला ना कर करते, वहाँ भी बढ़िया ही जगह है। उसके बाद तुम लोगों ने उस पर डिमांड रख दी। कहीं फ्रिज लाओ, कहीं कूलर लाओ, कहीं कुछ लाओ, कहीं कुछ लाओ, कहीं मोटरसाइकिल लाओ, है? उसके बाद भी तुम्हारा नहीं भरा। फिर आपने उससे 5 लाख रुपए की मांग कर दी कि नहीं तो तेरे चाचा को जान से मार देंगे। अरे तुमने ये भी नहीं सोचा, अगर वो थाने में पहुंच जाता तो तुम्हारा क्या होता, तुम्हारी इज्जत का क्या होता? तुम्हें क्या पता नहीं है, दहेज लेना और देना दोनों पाप है। इतना सब कुछ होने के बाद आपके दिमाग में जो भूख बड़ी हुई है ना, पैसे की भूख, ये भूख कभी खत्म नहीं होगी। हराम के माल पे ऐश करने वाले अभी, तुझे क्या पता कि मेहनत की दौलत में और हराम की दौलत में क्या अंतर है? मेहनत की दौलत जिंदगी भर साथ देती है और हराम की दौलत एक रास्ते आती है और दूसरे रास्ते चली जाती है। होश में आजा, होश में। भाई मौसा जी, वहाँ से बहुत बड़ी गलती होगी, बस हम थारे सामने कुछ नहीं है, पर हो सके तो हमें माफ कर दियो। हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि हम इंसानियत की भूल चुके थे। वहाँ से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हो सके तो हमें माफ कर दो। बेटा जो अपनी लड़की को दे देता है ना, वो सब कुछ दे देता है। जिसने अपनी लड़की का दान कर दिया, उसने सब कुछ दान कर दिया। मौसा जी, एक बात और कहावत है, अगर सुबह का खोया हुआ सांझ को अपने घर आ जाना तो उसे खोया ना मानिए। हमें अपनी गलती का बहुत बड़ा पश्चाताप है और हमें माफ कर दो। आप माफ कर दो चौधरी साहब। मैं तो माफ कर नहीं सकता, माफ तो तुम्हें वही करेगा। जाओ बेटा, उन्हें बुला के लाओ। वे चाचा और भतीजी दोनों बाहर कमरे में बैठे। जी पिताजी। क्या? प्रधान जी, जो भी हमारे से गलती हुई से माफ करियो। हम आगे और को भी सलाह देंगे कि कोई दहेज ना दे। बेटा जी, अब इन्होंने माफी मांग ली, ठीक है? और देखो, मेरी तो माफी मांगी हो तो कोई फायदा नहीं है, मेरे से आपने माफी मांगी। अब आप जो है उनकी माफी के हकदार हैं। एक बार उनसे माफी मांग ली, अगर उन्होंने माफ कर दिया तो शायद आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है प्रधान जी। और तू भी अपनी बहू से माफी मांग ले। अच्छा जी चौधरी साहब। ना मुखिया, जो भी हमारे से गलती होगी उसे क्षमा करो, माफ करो। देखो, ये गलती सलती सी हो जा, पर मैं तो ऊपर वाले से ये दुआ करूँ, मुझे जो मेरी लड़की के लिए था सारा कुछ है, प्रधान जी की दया दृष्टि हम पे पड़ी और इनका एहसान मैं जन्मों जन्मों तक का जो है नहीं उतार पाऊंगा। और मैं तो ये कहूँगा जी, आपके घर की लक्ष्मी है, आप किस तरह से रखो, कैसे रखो, ताकि इस बेचारे बाप को भी दिल को शांति पहुँचे। और बेटा, मैं तो आपसे भी कहूँ, देखो कैसे रखो, और तुम्हें रहना, तुम्हें जीना, हमारा क्या।
मुखिया जी बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या गरीब होना पाप है? चौधरी साहब बस आगे ज़्यादा मत कहो, हम बहुत शर्मिंदे हैं। मुखिया जी आपसे एक प्रार्थना है, आप उस पगड़ी की लाज रख लो जौन सी मैंने अपनी बच्ची को विदाई करते दफे आपके चरणों में रखी थी। आज के बाद आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है, आज के बाद कोई भी गलती नहीं होगी। प्रज्ञा, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, पर आज के बाद मैं तेरा कभी दिल नहीं दुखाने का। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैं आपका सर कभी झुकने नहीं देना चाहती, और ये संस्कार मुझे मेरे चाचा जी ने सिखाए हैं। जिस इंसान ने कभी मुझे मेरे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और आप उसे मारने की बात कर रहे थे, मुझे मजबूरन अपने चाचा को सारी बतानी पड़ी। नहीं तो एक लड़की का फर्ज होता है कि अपने घर की बात ससुराल में ना बताए और ससुराल की बात कभी घर ना बताए। जब अपने पे बीतती है तभी मालूम होता है कि दर्द क्या होता है। पिताजी मुझे माफ़ कर दो, उससे गलती हो गई। दरअसल मेरे पिताजी ने और मेरे हस्बैंड ने तो दहेज मांगा ही नहीं था, वो तो बस आपको सबक सिखाने के लिए मैंने। देखो चौधरी साहब, हमने तो सिर्फ आपको रास्ते पे लाने के लिए ये छोटा सा खेल खेला था, नहीं तो हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, आज तक किसी चीज की कोई कमी नहीं आई होगी। मेरे पिताजी तो और मेरे हस्बैंड एकदम देवता समान है बिल्कुल, और इनकी मिसाल तो कोई दे ही नहीं सकता। इतने अच्छे इंसान है मेरे ससुर। इसलिए आज के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बेटी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों, मैं तो सभी से एक बात कहता हूं कि कभी दहेज का लालच न करें और अपनी बहू बेटियों पर अत्याचार न करें। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, घंटी जरूर दबाएं।